भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार जानदड़ को दिया गया। जानदड़ भारतीय किसान यूनियन तोमर के द्वारा जानदड़ तहसील में पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भाक्यू के जिला अध्यक्ष नरेश चौधरी ने किसानों के मुद्दे को लेकर जनता को संबोधित किया और गरीब किसान मजदूर के साथ कोई किसी भी तरह का अत्याचार करता है तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गरीब किसानों का शोषण नहीं होने देंगे। नरेश चौधरी ने बिजली और राशन की समस्या को लेकर कहा, अगर कोई शिकायत बिजली या राशन की लेकर आता है और उसमें कोई अधिकारी गलत होता है तो उस अधिकारी को सोच समझ लेना चाहिए कि ऑफिस में पत्ती भर दी जाएगी। और यूनियन के सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचारों को रखा और किसानों की लगभग 23 समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन दिया, जिसमें जैसे गन्ने के भाव बढ़ा दिए जाएं, डीजल पेट्रोल आदि के दाम कम किए जाएं और किसानों को खेती करने में काफ़ी मेहनत लगती है और खाद और बीज में दवाई काफ़ी महंगी होती है, इसलिए दाम कम किए जाएं और यूरिया का कट्टा 50 किलो का होना चाहिए। अग्निवीर जो योजना बंद होनी चाहिए। हमारे बच्चों के साथ ये सही इंसाफ नहीं हो रहा है। आवारा पशु की समस्या का सामना आए दिन किसानों को करना पड़ता है। इसी तरह की लगभग 23 समस्याओं का समाधान करने के लिए चौधरी नरेश, रोहित चौधरी, अंकित गुज्जर, शहजाद प्रधान, निशु त्यागी, राहुल मेहरबान, नितिन शर्मा, अर्जुन, आशीष राठी आदि कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को रखा। जो दौर है इस दुनिया का, जो दौर है इस दुनिया का, उसी दौर से बोलो। जो दौर है दुनिया का, उसी दौर से बोलो कि ये बहरों का इलाका है। समझ लो कहाँ मैं बोल रहा। जो दौर है दुनिया का, उसी दौर से बोलो कि ये बहरों का इलाका है। जरा जोर से बोलो। भारतीय किसान यूनियन तो मजा नहीं आ रहा भाई। भारतीय किसान यूनियन तो भारतीय किसान मजदूर किसान मजदूर एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, भारत माता की वंदे भारत माता की। हम अपनी बात को यही खत्म कर रहा और आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, गुजारिश है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान कर रखा 26 तारीख में लखनऊ महापंचायत का, वहां जाके जितने भी जिलों की समस्या है, तहसील की, थानों की, उन सभी समस्याओं का वहां समाधान करा जाएगा। और जिन भाइयों की भी जो भी समस्या जिसका हल यहाँ से नहीं निकला, वो अपने को टाइप करवा के साथ लेके चलिए, उसका समाधान करवा के आवेंगे। और जितने बल से दल बल से आपने आज उत्साह दिखाया, हिम्मत जुटाई, भाई इसी हिम्मत के साथ में, इसी जोश और खराश के साथ में यहाँ से लखनऊ के लिए 25 तारीख में कूच करेंगे। आना फिरी, जाना फिरी और खाना फिरी, ठीक है नहीं? बस 2 रात 1 दिन लगेगा। मेरे पास फोन आ गया राशन की तरफ से या बिजली की तरफ से, उनके ऑफिस में भर्ती भरी जाएगी, ध्यान कर लियो। और किसी का भी अगर फोन आ गया कि मेरे राशन में दिक्कत आ रही या मेरा बिजली का कनेक्शन काट दिया, वो सोच समझ कर काट लियो। फिर उन्होंने कहियो कि तारी साथ क्या होगा, हम की वही गोला लट्ठी लगा के भेजेंगे। कौन से स्कूल में झगड़ा नहीं होता मुझे नहीं बता दो। एक स्कूल मुझे दिखा दो जिले में किस स्कूल में झगड़ा नहीं होता, उस गांव में झगड़ा नहीं होता। अगर कल को शिव जी मूर्ति पे अगर झगड़ा हो गया तो क्या उन दुकानदारों का दोष है कि जिनके नाम लिखवा दें अगर शिव जी मूर्ति पे? बताओ आप। अगर शिव जी मूर्ति पे झगड़ा हो गया और दुकानदारों के नाम उसमें लिखवा दें तो क्या महसूस करेंगे दुकानदार? तो एक गलत राजनीति तो है। हमें एसएसपी साहब से हमारी वार्ता हुई, एसपी सिटी साहब से हुई, एसपी देहात साहब से हुई। बढ़िया अधिकारी हैं तीनों, बहुत बढ़िया अधिकारी। मैंने कह रहा ऐसा अधिकारी अगर जिले में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एसपी सिटी साहब ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया, निर्दोषों के नाम लिखा दिए जाएंगे और जो दोषी हैं वे जेल जाओगे। इस बात को हम कह रहे हैं भाई, जो दोषी हैं उन्हें जेल भेज दो और जो निर्दोष है उन पर कोई कार्रवाई न करो। तो फिर तो वही आप कह रहे हैं, वही पुलिस कह रही है। अजी पुलिस की तो कह रही, पुलिस ने नाम भी तो लिख दिया उनके, गलत नाम लिख दिया, वे भी तो कट रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। और हमने वहां धरना दिया। सुनो,
कानून दो तरीके का कर दिया सरकार ने, अमीरों के लिए और गरीबों के लिए अलग। इस बात को ध्यान कर लो। अगर अमीर पे मामला होता तो कुछ नहीं होगा था, वे गरीब के बालक हैं, उन्हें ठा ठा का नाम लिखकर जेल में बंद कर दिया। हम यो कह रहे कि सही इंसाफ करो, वहां कैमरे लग रहे थे, डीवीआर है, कोई भी देख लो, अगर उसे वायरल करो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं हुई वहां से। लेकिन जो दोषी हैं वे जेल भेजो, तो निर्दोष हैं भाई उन पे हम जेल जाने देने के। अगर जेल भेजोगे तो हम भी जाएंगे सब जेल, यो हम कह रहे आज। अगर किसी के मन में दिमाग में कोई गलत फहमी हो तो ये निकाल दो। अगर जेल भरो आंदोलन, अगला जो आंदोलन होगा डीएम कार्यालय पे या एसएसपी कार्यालय पे होगा। अभी भारतीय किसान यूनियन ने आह्वान किया है एसएसपी कार्यालय पे, मन से ही सबका हिसाब होगा। अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय किसान यूनियन तोमर वहां भी पहुंचेगा, सहयोग करेगा। यूनियन कोई भी आपस में किसी की राड नहीं है, सब एक है। अगर प्रशासन को दिमाग में गलत फहमी कि आपस में इनमें 36 का आंकड़ा, इसे दिमाग से निकाल दियो। 36 का आंकड़ा नहीं, सब एक है। हम एकता की राजनीति करें, तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करते। और इस बात को ध्यान कर लो, इस काम को केवल जो 2014 से हिंदू बने, 2014 के बाद जो हिंदू बने वे कर रहे हैं इस काम को, उससे पहले नहीं कोई कर रहा था। इस बात को ध्यान कर लो आप। और इस बात को हम सरकार को भी कह रहे हैं, आपको आगे भी राज करना, जो राजा हो सबके लिए बराबर हो, ये दोहरी राजनीति ना करो। अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अगर दो तरह का कानून कर दिया। कानून एक तरह का है, संविधान को हम मानने वाले, संविधान को हम तोड़ते नहीं, लेकिन ये दोहरी राजनीति होने नहीं देने के किसी भी कीमत पर। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन, जय हिंद। भारत में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं जनपद मुजफ्फरनगर में। जनपद मुजफ्फरनगर है, तहसील जानतट है। यहाँ पर देखा जाए तो हजारों की तादाद में एक बहुत बड़ा मजमा जुड़ा हुआ था और यहाँ पर एक जन सैलाब देखने को मिला भारतीय किसान यूनियन तोमर की तरफ से। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्ट जो हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय किसान यूनियन तोमर के नरेश चौधरी साहब, वो डायरेक्ट जुड़ रहे हैं। उनसे हम डायरेक्ट बात कराना चाहते हैं, क्या मामला था, इतना बड़ा धरना आपने क्यों लगाया, क्यों इस 4 तारीख के इतना चर्चा में था, अभी बात करते हैं। जी आपका स्वागत है। ये 4 तारीख का धरना पहले ही प्रस्तावित था और यहाँ काफ़ी संख्या में किसान मजदूर आए और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए और बारिश का माहौल है, लेकिन किसान मजदूर बारिश में रहना, बारिश और धूप में रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी जी जी। और कभी भी कहीं कहीं शोषण होगा, किसी की भी साथ होगा, भारतीय किसान यूनियन 24 घंटे उसकी साथ खड़ी। शोषण जिले में होने नहीं देने के। सरकार अपने दिमाग में कुछ गलत फहमी लेके बैठी, वो अपने दिमाग की गलत फहमी निकाल ले। तो अध्यक्ष जी ये बताइए, आप जिसे इतनी बड़ा जन सैलाब देखने को मिला, देखा जाए कुछ देर लो तो एकदम रोड पे जब जाम तक लग गया और बारिश के मौसम में, ऐसा क्या मामला है आपके अंदर जो इतनी जनता आपसे जुड़ रही है? जनता मुझे प्यार दे रही, जनता का मैं रात दिन काम करवा रहा, जनता का आशीर्वाद और साथ मेरी साथ है। जनता पूरा भरपूर आशीर्वाद मेरी साथ है जनता का। जनता के लिए मैं 24 घंटे तैयार खड़ा। वे मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, इसी देश के नागरिक हैं, कोई विदेश के नहीं है। उन पर अत्याचार में होने देने का किसी भी कीमत पर। आए दिन कहीं ना कहीं कोई झगड़ा, कोई फिसाद, कोई कुछ, उसे गलत रूप दिया जा रहा। वो गलत रूप जो ये कुछ कुकर मुत्ते हैं, उनका नाम भी नहीं लेना मैं पसंद करता अपनी जुबान पर, उन्होंने कहा कुकर मुत्ते, ये हिंदू मुस्लिम एकता को ख़राब करना चाह रहे इस ज़िले में, यूँ होने नहीं देने का मैं किसी भी कीमत पर। जैसे अभी देखा जाए कुछ ही दिन पहले की बात है, भेड़ा सादा बराबर में गांव है, उसमें एक बहुत बड़ा मसला हुआ, आपने धरना प्रदर्शन भी दिया था, उसके बाद सीओ साहब की एक बाइट आई थी, उसके बाद क्या मामला रहा एकदम? अगर शिवजी मूर्ति पर झगड़ा हो गया किसी का भी हो सके तो क्या वहाँ के दुकानदारों के भी नाम लिखे जाएंगे झगड़े में? उन पर भी 307 लगेगी? आप बताओ भाई, झगड़ा तो कहीं भी हो सके। लेकिन मैं तो यूँ कहना चाह रहा, आज का माहौल अपना देख लो, सभी अपने आपस के झगड़े ख़त्म कर लो। अगर रास्ते में कोई गाली भी दे देना तो उस गाली को सुन कर घरवा जियो, छोटे बाप के बनकर रह लो। मैं सबको ये संदेश देना चाह रहा कि पता नहीं क्या आप पे मुकदमा लगा दे पुलिस, कोई हिसाब किताब है नहीं। क्या दुकानदारों की भी गलती है वहाँ से? कोई दुकानदारों की गलती नहीं है। जो दुकान में अपनी बैठे हैं उनकी क्या गलती? और उनको भाई बुलडोजर से उनके घर ढा दो, यो कर दो। एक बुलडोजर भेज के दिखाओ, उस बुलडोजर में आग लगा देंगे। अगर किसी ने बुलडोजर भेज दिया, इस बात को प्रशासन ध्यान में कर लो। ऐसा ना करो कि इस जिले में आग लग जा। अगर कोई आग लगाने की कोशिश करेगा वो ठीक नहीं होने का। इस बात को कान खोल के सुन लो, प्रशासन भी और कुकर मुत्ते भी।
ये जो राजनीति कर रहे हिंदू मुस्लिम तोड़ने की, हम एकता की राजनीति करें और एकता और भाईचारा बना रहेगा इस देश में। इस देश में कोई हिंदू मुस्लिम दंगा हम होने नहीं देने के। ये दंगा करवाना चाह रहे 2014 के बाद जो हिंदू बने, 2014 के बाद जो हिंदू बने, वे नए नए हिंदू बने, उन्हें अता पता कुछ नहीं है, अनाप शनाप गाँव है, कहना तहना कुछ नहीं है। कोई कह रहा भाई हरा गमछा घेर का टोल पास करवावें, अरे टोल तो हम देने के ही नहीं, ये तो हम पक्की बात कह रहे, किसान हैं टोल नहीं देंगे। सड़क हमारे खेत में को बनी है, हम क्यों देंगे टोल? नहीं देने के, किसी कीमत पर नहीं देने के टोल। आज माइक आपके थ्रू बोल रहा और खुलेआम चैलेंज है, टोल नहीं देने के। हमारी सड़क हमारे खेत में को बनी हुई है, क्यों देंगे हम टोल? टोल फ्री रहेगा किसानों का। व्यापारियों से ले लो टोल, जो व्यापारी हैं जिन्हें दुनिया भर का कर्जा माफ़ कर रहे, किसानों का कर्जा माफ़ करो। किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ़ कर रहे? आए दिन आत्महत्या कर रहा किसान। क्या किसान सरकार देख नहीं रही? एक उद्योगपति मर जा, हेडलाइन बना दें, और एक किसान मर जा तो कोई थाने लो भी नहीं आता, कोई थानेदार नहीं पूछता जाके कि भाई क्या समस्या होगी, क्यों मरा किसान। कोई मतलब नहीं, ना कहीं अखबार में, ना टीवी में। टीवी चैनल वाले कलम और बंदूक पे, कलम और कानून पे बंदूक का पहरा, आप ध्यान कर लो। कुछ ही पत्रकार हैं जो सही दिखा रहे, अन्य गलत दिखा रहे। जो द्वेष की भावना फैला रहा उसे हेडलाइन में लिया मैं, और जो सद्भावना चाह रहा उसे कहीं दिखाते नहीं। देखो अध्यक्ष जी, बात अगर इस तरह ही करें तो ये तो आपके सामने रिजल्ट आपका सामने आ गया। इतनी बारिश में इतना जन सैलाब आपके साथ में, तो ये तो आपको डायरेक्ट दिख गया कि आपके साथ में क्या है क्या नहीं। पर देखा जाए तो जैसे अभी आपने ये बेड़ा सादात की बात करी, जो नाम थे आपने उस दिन बात करी थी, अपना प्रस्ताव रखा था और उन्होंने आपका ये मान भी लिया था, फिर भी उसके बाद भी इतने नाम अंदर हैं, कोई बाहर नहीं निकला। बात चल रही, हमारी अधिकारियों से बात हुई, अच्छे अधिकारी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ लोगों ने गुमराह करने का भी काम करे हैं। अधिकारी ने कहा जो सही होगा वो जेल नहीं जाएगा, जिनके नाम लिखे गए और वो सही है वो जेल नहीं जाएगा, उसका नाम हटाया जाएगा, 100% हट जाएगा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, इसी वजह से हमने 3 तारीख का वहाँ का धरना कैंसिल करा। हमने किसी के दबाव में धरना कैंसिल नहीं करा। इस बात को दिमाग से अपने, कोई किसी के दिमाग में गलतफहमी हो कि कोई आ गया था बाहर से और उसने बाइट दी और इसने बाइट दी, मैं किसी के घेर में नहीं रहता, मेरे पे किसी का कर्जा नहीं है, मैं अपने मेहनत का खाऊं, मैं किसी से दबता नहीं। ये सारे भाई खड़े हैं मेरे, ये मेरी साथ हैं। किसी के दिमाग में गलत फहमियों को बंदा दबाव में धरना कैंसिल करा, इसे दिमाग से अपने को निकाल लो। जब अधिकारियों ने हमारी बात मान ली तो फिर हमें धरने देने की ज़रूरत नहीं है। जो सही है वो सही होगा, जो गलत है वो गलत होगा, ऐसे कोई बात नहीं है। हमें पूर्ण आश्वासन के साथ कहा गया अधिकारी ने कि जो दोषी हैं वे जेल जाएंगे और जो निर्दोष हैं वे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये नाम भी लिख दिए, वे भी वापसी हट जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब से 15 दिन पहले नरेश चौधरी ने ऐलान करा था, अब से 15 दिन पहले नरेश चौधरी ने जामसट में महापंचायत का ऐलान करा था और नरेश चौधरी ने कहा था, उन लोगों को जवाब दिया था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तो आफताब से ही पर बुझा के छोड़ूंगा। आज एक बात तरह से कह रहा, उन लोगों तक कुछ चिन्हित फल वाले और ठोके वाले हैं बेड़ा सादात के चौराहे पर, क्या सबके लिए एक कानून है? क्या सबकी दुकानें, सबके खोके जो अतिक्रमण में है सब हटेंगे? पहले ज़िले में जो काफ़ी अतिक्रमण हो रहा वो गांव देहात का कस्बा, वहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं है। ये तो केवल राजनीति अपनी रोटी सेकने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। क्या जानसठ में अतिक्रमण नहीं है, मीरापुर में अतिक्रमण नहीं, मुजफ्फरनगर में अतिक्रमण नहीं, कहाँ अतिक्रमण नहीं हो रहा? पहले मुजफ्फरनगर का अतिक्रमण हटवा लो, उसके बाद गांव की तरफ को चलियो। देश की खुशहाली का रास्ता गांव और खेत की तरफ से जावे। ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो कि गांव में नहीं घुसने देंगे, इलाज भर देंगे। कभी ये दिमाग में इनके गलतफहमी हो कि ये बुलडोजर से तोड़ देंगे, अगर किसी की तरफ को आँख उठा के देख लिया तो ठीक नहीं होने का।
प्रशासन के लिए भी और सरकार के लिए भी, दोनों को कह रहा हूँ। अध्यक्ष जी, जैसे आज आपका जानकर का धरना था, इसमें क्या क्या मांगा आपकी थी? मांगे हमने ज्ञापन आपको दे दिया, बहुत सारी मांग है हमारी, जैसे गन्ने का भाव है, बिजली का बिल है, राशन कार्ड की समस्या है, ढांसरी का कट है, नंगले मदोड़ का कट है, और जी पुरानी पेंशन वाली योजना है, शिक्षा मित्रों की वो है, आए दिन कोल्लू पे छापे पड़े हैं वे हैं, और अग्निवीर योजना है, हमारे भाइयों के साथ खिलवाड़ हो रहा, और इनके दवाई के खाद के पैसे ये बढ़ाती जा रही सरकार, ये कम हुए हैं। बहुत सारी मांगे, 23-24 मांगे हैं, वे हम दे देंगे, आपको भी दे दी हमने। दो तीन मांगे ऐसी हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे देखा जाए बिजली का बिल, और हाँ बोला, जैसे बिजली का बिल देखा जाए और राशन कार्ड की समस्या, ये ज़्यादा आदमी के सामने आती है, इसके बारे में कोई ठोस कदम? भाई भ्रष्टाचारी बेइंतहा कर रखी इन्होंने, इसे कोई कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इनके गोला लाठी देने का काम हमें करना पड़ेगा। जहाँ भी ये अनाप शनाप छापे मार रहे, फिर पैसे की उगाही करें, यो काम इनका हमें बंद करवाना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा सबको। इसी वजह से जो यहाँ की आज धरना प्रदर्शन रखा गया था, सबको समझा गया कि अगर कोई भी बिजली वाला अनाप शनाप छापे मारे, उसका वहीं विरोध करो, उसे वहीं बैठाओ, हमें फ़ोन करो, हम आवेंगे, हम देखेंगे भाई क्या दिक्कत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भारतीय किसान यूनियन तोमर।